अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, ग्राफ थ्योरी के 11th लेक्चर में आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। अभी हम जो भी पढ़ेंगे बुक आ फर्स्ट कोर्स ऑन ग्राफ थ्योरी गैरे चार्टन की बुक में से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ग्राफ्स एंड मैट्रिसेस। ग्राफ्स के अंदर मैट्रिसेस दो तरह के होते हैं, एडजेसेंसी मैट्रिक्स और इसी तरह से इंसिडेंट मैट्रिक्स होता है। सबसे पहले एडजेसेंसी मैट्रिक्स। एडजेसेंसी मैट्रिक्स में अगर हमारे पास ग्राफ जी हो, लेट जी बी अ ग्राफ ऑफ ऑर्डर n, मतलब नंबर ऑफ वर्सेस n हैं, एंड साइज m, नंबर ऑफ एजेस m हो, वेयर v ऑफ g यानी कि इसमें v1 v2 सो ऑन vn ये वर्सेस हैं और एजेस e1 e2 सो ऑन em ये एजेस हैं। तो देन द एडजेसेंसी मैट्रिक्स ऑफ जी इज़ n बाई n मैट्रिक्स, और ये n बाई n मैट्रिक्स होगा, यानी कि जितनी वर्सेस की तादाद होगी उतने इसकी रोज़ होंगी और उतने ही इसके कॉलम्स होंगे। तो इसी तरह से ये मैट्रिक्स A होगा और इसमें ए आई जे स्मॉल एंट्री होगी, स्मॉल ए आई जे ये एक एंट्री होगी, यानी कि इस तरह की सारी एंट्रीज़ होंगी। और ये एंट्रीज़ कैसी होंगी? ए आई जे 1 होगा तब अगर वी आई और वी जे दो वर्सेस आपस में एडजेसेंट हों, मतलब इन दोनों के दरमियान में एक एज हो, मतलब वी आई वी जे ये एज से बिलोंग करते हों, यानी कि एज सेट में E1 कोई भी एज सपोज डैट वी आई वी जे के बराबर हो, यानी कि कोई भी एज ऐसा हो जो वी आई वी जे के दरमियान में एज हो, तो उस जगह पे 1 लगा देंगे, उस एंट्री पर 1 लगा देंगे। और अगर दो वर्सेस आपस में एडजेसेंट नहीं होंगे तो वहाँ पे 0 लगा देंगे। तो इसकी एक एग्जांपल भी देखते हैं। इस मैट्रिक्स को कनेक्शन मैट्रिक्स भी कहते हैं। एग्जांपल में सबसे पहले एक ग्राफ है, जी ग्राफ है, जिसमें ए बी सी डी ई और एफ ये वर्सेस हैं। ये सारे के सारे वर्सेस हैं, ए बी सी डी ई एफ, और ये कुछ आपस में एडजेसेंट है, जैसे ए डी के साथ भी एडजेसेंट है, बी के साथ भी, और ए ई के साथ भी एडजेसेंट है, और सी के साथ भी एडजेसेंट है, यानी कि ए की डिग्री 4 है, 4 के साथ एडजेसेंट है। बी की डिग्री 3 है, 3 के साथ एडजेसेंट है। तो अब हम इसका मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम जितने भी वर्सेस हैं उनको हॉरिजॉन्टली ऊपर लाइन में लिख देंगे, ए बी सी डी ई एफ। ये 6 वर्सेस थे, 6 के 6 इधर ऊपर लिख दिए, यानी कि थे 6 वर्सेस है, तो इसका मतलब इसका मैट्रिक्स 6 बाई 6 का मैट्रिक्स बनेगा। तो ये बना हुआ भी है, लेकिन उसको दोबारा देख लेते हैं कैसे बना है। तो इसी तरह से वर्टिकली भी हम ए बी सी डी ई एफ यानी कि 6 के 6 वर्सेस को वर्टिकली भी इधर साथ लिख देंगे, और ये हमारा मैट्रिक्स ऐसा बन जाएगा। अब ए के साथ जितने भी एडजेसेंट हैं वहाँ पे 1 लगा देंगे, ए के साथ जो एडजेसेंट नहीं है वहाँ पे 0 लगा देंगे। सबसे पहले देखें ए अपने साथ एडजेसेंट है, क्या इसके ऊपर लूप लगा हुआ है? नहीं लगा हुआ, तो इसका मतलब है ए आपस में एडजेसेंट नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे 0 लग गया। ए बी के साथ एडजेसेंट है, यानी कि दोनों के दरमियान में एज है, तो वहाँ पे 1 लग जाएगा। ए सी के साथ एडजेसेंट है, तो यहाँ पे भी 1 लग जाएगा। इसी तरह से ए डी के साथ एडजेसेंट है, तो इस यहाँ पे भी 1 लग जाएगा। ए ई के साथ एडजेसेंट है, तो यहाँ पे भी 1 लग जाएगा। ए एफ के साथ एडजेसेंट नहीं है, तो इसका मतलब है यहाँ पे 0 लग जाएगा। तो इसी तरह से ये हमारे पास ए के लिहाज से पहली रो बन गई। बी के लिहाज से चेक करेंगे, बी के साथ ए एडजेसेंट है, 1 लग गया। बी के साथ बी एडजेसेंट नहीं है, यानी कि लूप नहीं लगा हुआ, 0 लग गया। इसी तरह से बी के साथ जो है सी एडजेसेंट नहीं है, 0 लग गया। इसी तरह से बी के साथ ई एडजेसेंट है, 1 लग गया। इसी तरह से डी भी एडजेसेंट है, 1 लग गया। एफ एडजेसेंट नहीं है, यानी कि बी के साथ एफ का कोई भी एज नहीं है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे 0 लग गया। इसी तरह से सी को देखेंगे, सी ए के साथ एडजेसेंट है, 1 लग गया। सी जो है बी के साथ एडजेसेंट नहीं है, सी देखें बी के साथ एडजेसेंट नहीं है, वहाँ पे 0 लग गया। एस ऑन इसी तरह से पूरे का पूरा मैट्रिक्स बन जाएगा। जिस जो दोनों वर्सेस आपस में एडजेसेंट होंगे
उनके दरमियान में वहाँ पे जो एंट्री होगी 1 बन जाएगी, और जो एडजेसेंट नहीं होंगे वो एंट्री 0 बन जाएगी। तो इस तरह से एक और एग्जांपल देखते हैं। बुक में हमारे पास है, ये एक जी ग्राफ है और उसमें वर्सेस हैं V1, V2, V3, V4, V5, यानी कि 5 वर्सेस हैं, और इसमें 6 एजेस हैं, E1, E2, E3, E4, E5, E6, ये एजेस हैं। तो अब यहाँ पे भी देखें, हमने ये ए मैट्रिक्स बनाया, यहाँ पे V1, V2, V3, V4, V5 लिखा, यहाँ पे V1, V2, V3, V4, V5 लिखा। तो अब यहाँ पे देखें, V1 के साथ एडजेसेंट नहीं है, 0 लग गया। V1 V2 के साथ एडजेसेंट है तो 1 लग गया। V1 V3 के साथ एडजेसेंट है तो 1 लग गया। इसी तरह से V1 V4 के साथ एडजेसेंट है, यानी कि ये E3 एज के ज़रिए से एडजेसेंट है, तो वहाँ पे भी 1 लग गया। इसके बाद V1 V5 के साथ एडजेसेंट नहीं है, यानी कि इनके दरमियान में एज नहीं लगा हुआ, तो यहाँ पे 0 लग गया, एस ऑन। इसी तरह से अब हम ये चेक भी कर सकते हैं क्या हमारा एडजेसेंसी मैट्रिक्स सही बना है या गलत बना है। तो जितने भी वर्टेक्स की डिग्री होगी उतना ही उस वर्टेक्स के सामने सारे के सारी रो का सम होगा। इसी तरह जो वर्टेक्स जहाँ पे लिखा तो उसके सामने जो भी रो होगी उसका सम जो है वो हम देख लेंगे। जैसे यहाँ पे देखें, ये ए वर्टेक्स था तो ए की डिग्री यहाँ पे देखें कितने एजेस इंसिडेंट हो रहे हैं, 1 2 3 4 हो रहे हैं एजेस इंसिडेंट। तो इसका मतलब ए के सामने देखें 1 2 3 4, अब देखें ये डिग्री 4 है, तो इसका मतलब है ये रो ठीक है। बी के ऊपर कितने एजेस इंसिडेंट हो रहे हैं, 1 2 3 एजेस इंसिडेंट हो रहे हैं, तो यहाँ पे देखें 1 2 3 सम किया तो 3 आ गया। तो इस तरह से चेक किया जा सकता है। इसके बाद है ग्राफ्स एंड मैट्रिसेस में इंसिडेंट मैट्रिक्स, इंसिडेंसी मैट्रिक्स भी कहते हैं इसको। अगर जी कोई भी ग्राफ हो, n इसमें ऑर्डर हो, यानी कि n नंबर ऑफ वर्सेस हों, और साइज़ मतलब एजेस नंबर ऑफ एजेस m हो, तो v कोई भी हमारे पास वर्टेक्स सेट है V1 V2 V3 Vn, और e कोई एजेस सेट है E1 E2 E3 सो ऑन em, तो देन द इंसिडेंट मैट्रिक्स ऑफ G इज़ n by m। ये इसमें n तो नंबर ऑफ रोज़ होंगी और m इसमें नंबर ऑफ जो है कॉलम्स होंगे। तो ये B मैट्रिक्स होगा, इसमें Bij होगा, और ये Bij 1 कब होगा, जब Vi इज़ इंसिडेंट विद Ej, यानी कि Ej कोई भी एज अगर Vi के ऊपर इंसिडेंट हो रहा है तो वहाँ पे 1 लग जाएगा। अगर कोई भी एज उसके ऊपर इंसिडेंट नहीं हो रहा तो वहाँ पे 0 लग जाएगा। इसको देखते हैं। पहले एग्जांपल है, एक हमारे पास ग्राफ है जिसमें WXYZ 4 वर्सेस हैं और एजेस हैं इसमें दरमियान में A B C D E, ये 5 एजेस हैं। तो अब सबसे पहले हम वर्सेस को इस वर्टिकली लिख देंगे, WXYZ यहाँ पे लिख दिया, और एजेस को A B C D E यहाँ पे लिख दिया। अब कोई भी एज एज है, किस किस के ऊपर इंसिडेंट हो रहा है, एज इंसिडेंट हो रहा है W के ऊपर भी और X के ऊपर भी, तो वहाँ 1 लगा देंगे। W पर भी 1 लगा दिया, X पर भी 1 लगा दिया, बाकी सारे 0 कर देंगे। इसी तरह से B एज को देखें, B एज भी इंसिडेंट हो रहा है W पर और Y पर, तो B पे भी W पर 1 लगा देंगे और Y पर 1 लगा देंगे, बाकी सारे 0 कर देंगे। इसी तरह से C एज को देखें, वो भी इंसिडेंट हो रहा है X के ऊपर और Y के ऊपर, तो X के सामने 1 लगा देंगे और Y के सामने 1 लगा देंगे, बाकी सारे 0 कर देंगे। इसी तरह से D एज जो है ये भी X और Y के दरमियान में है, X पर 1 आ जाएगा, Y पर 1 आ जाएगा, बाकी सारे 0।
इसी तरह से ई एज है वो y और z के दरमियान में है, तो y पर 1 लगा देंगे, z पर 1 लगा देंगे, बाकी सारे 0 कर देंगे। तो इसमें हमारे पास अगर कॉलम वाइज सम करेंगे तो हमेशा 2 आएगा, और अगर रो वाइज सम करेंगे तो वो जिस वर्टेक्स के रो है उसकी डिग्री आ जाएगी। तो यहाँ पे देखें W की डिग्री क्या थी, यहाँ पे 2 एजेस इंसिडेंट हो रहे हैं 1 2, तो इसका मतलब है W की डिग्री 2 है, तो इसका सम करें 1 2, तो ये 2 आ गई। इसी तरह से X की डिग्री, इसके ऊपर X के ऊपर कितने एजेस इंसिडेंट हो रहे हैं 1 2 3 एजेस इंसिडेंट हो रहे हैं, तो इसका मतलब है इसकी डिग्री 3 है। 1 2 3 इसका सम किया तो 3 आ गया। इसी तरह से Y की डिग्री, Y के ऊपर 4 एजेस इंसिडेंट हो रहे हैं, 4 डिग्री है, तो Z के ऊपर एक ही एज इंसिडेंट हो रहा है तो 1 डिग्री है। तो इस तरह से चेक किया जा सकता है। तो बुक के अंदर एक एग्जांपल है जिसमें V1 V2 V3 V4 V5 5 एज वर्टिसेस हैं और इसमें 6 एजेस हैं, तो इसका भी हम इंसिडेंट मैट्रिक्स बना लेंगे। यहाँ पे E1 E2 E3 E4 E6 ये सारे के सारे लिख देंगे, और इसी तरह से V1 V2 V3 ये वर्टिकली यहाँ पे लिख देंगे। और इसी तरह से E1 को देखेंगे, E1 किन किन पर इंसिडेंट हो रहा है, V1 पर और V2 पर, वहाँ V1 V2 पर 1 1 लगा देंगे, बाकी सब 0 लगा देंगे। इसी तरह से E2 को देखेंगे, E2 को देखें, E2 इंसिडेंट हो रहा है V1 पर और V3 पर, V1 और V3 की जगह पे 1 1 आ जाएंगे, बाकी सारे 0 कर देंगे, एज सो ऑन। इसी तरह से हम इंसिडेंट मैट्रिक्स ड्रा कर लेंगे। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।